जय हिंद दोस्तों जो मैं ये क्लास कराने वाला हूँ ना, ये मान चल रहा है कि आपकी आधे घंटे की क्लास होने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैं यकीन दिलाता हूँ, यहाँ मैं जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ना, तो दो क्वेश्चन यहीं से बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका पेपर लगता है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत सारे लड़के वहां पे छट जाते हैं। लेकिन इस आधे घंटे में जितने क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अगर आप सारे तैयार कर लेते तो ये मान चल दो क्वेश्चन यहीं से आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो पेन और कॉपी लेके बैठना, और जो यहाँ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ, सारे आप नोट करते चलना। एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। तो वही स्टार्ट करते आज की क्लास। बस मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ ना, आप तैयार कर लेना। यह मान चलना कि आपके दो क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ ना, सारे आप नोट कर लेना। दो क्वेश्चन यानी कम से कम ये मान चलना 8 नंबर आपके यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। बस सारे पॉइंट नोट कर लेना। सबसे पहले पॉइंट आप ये नोट करना, हमेशा आप जब भी आरबी नर्सिंग का पेपर देंगे ना, एक क्वेश्चन आपको यहाँ जरूर देखने मिलता है। जैसे कि आप बताइए, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, न्यूट्रॉन होता, इनसे हमेशा पेपर में आपके क्वेश्चन देखने मिलता है। तो सबसे पहले ये बताइए, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो किसने खोज की थी? इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन। क्या लिखेंगे? जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और वहीं पे अगर ये पूछा जाता है कब इसकी खोज की गई थी, कब खोज की गई थी? इसकी खोज की गई थी आपकी 1897 में। कब खोज की गई थी? 1897 में इसकी खोज की गई थी। और इलेक्ट्रॉन से एक क्वेश्चन और हमेशा आपका बनता है कि ये बताइए, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसका सबसे पहले ये बताइए इसका संकेत क्या होता है। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, कैसे हम इसे लिखते हैं? तो कैसे लिखते हैं? -1 हो जाता है, यहाँ पे ई हो जाएगा 0। ये क्या होता है? आपका क्या हो जाता है? संकेत हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये बताइए जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इसका सापेक्ष आवेश क्या होता है। यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का ये बताइए जो सापेक्ष आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका सापेक्ष आवेश भी नोट कर लेना, कितना होता है? वो होता है -1। कितना होता है? -1 आपका हो जाता है। ये सारे पॉइंट याद करें। ये खोज किसने की थी, कब खोज की गई थी, इसका संकेत क्या है, सापेक्ष आवेश क्या हो जाएगा। और इसके बाद कुछ पॉइंट और इसके नोट करना। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि निरपेक्ष आवेश कितना हो जाए, वहां पे सापेक्ष लिखा है। अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये बताइए इसका निरपेक्ष आवेश क्या होता है। क्या होता है? निरपेक्ष आवेश क्या होता है, अगर हमसे ये पूछा जाता है। तो इसका निरपेक्ष आवेश भी नोट कर लेना, कितना होता है? वो होता है -1 दशमलव क्या हो जाएगा, -1.602 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम आपका ये हो जाता है। ये क्या होता है? आपका निरपेक्ष आवेश आपका हो जाता है। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये सारे मैं बात कर रहा हूँ आपके जो इलेक्ट्रॉन वाले के सारे मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहीं पे आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए इसका सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है। अगर इसका ये हमसे पूछा जाता है कि ये बताइए इसका सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो सापेक्ष द्रव्यमान भी नोट करना क्या होता है, वो हो जाएगा 1/1837 AMU हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है सापेक्ष द्रव्यमान आपका हो जाता है। वहीं पे अगर हमसे ये पूछा जाता है, ये बताइए इसका निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होता है। अगर ये हमसे पूछा जाता है, ये बताइए इसका निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। क्या पूछा जाता है? इसका निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होगा, अगर हमसे ये पूछा जाता है। तो इसका निरपेक्ष द्रव्यमान भी नोट करना, कितना होता है? वो होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -28 ग्राम होता है। -28 ग्राम आपका ये हो जाता है। और एक पॉइंट और इसका नोट करना है, इसे भी पेपर में पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है इसका विशिष्ट आवेश क्या हो, अगर ये हमसे पूछा जाए ये बताइए इसका विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका विशिष्ट आवेश कितना होता है? वो होता है 1.758 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये होता क्या होता है? विशिष्ट आवेश आपका हो जाता है।
दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट आपके नोट करा रहा हूँ सारे पॉइंट नोट करना, ये मान चलना कि आज की क्लास से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए, यानी 8 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन से बच्चे वहाँ बाहर होते हैं, तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल नोट करना। सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट वही पॉइंट करा रहा हूँ जो आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आपका जो जो एग्जाम लगा हुआ 2 मई को जो पेपर लगा हुआ है वहां पे यहाँ से बिल्कुल 2 क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। बस जितने पॉइंट नोट करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका प्रोटॉन आता है। इलेक्ट्रॉन की बात हमने कर ली, अगर हम बात करते हैं जो प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन के भी कुछ पॉइंट नोट करना। सबसे पहले ये बताइए जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये बताइए जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? ए गोल्डस्टीन थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? खोज की थी प्रोटॉन की। नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ई गोल्डस्टीन, ये इनका नाम हो जाएगा। इन्होंने खोज की थी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कब खोज की गई थी, यानी किस वर्ष इसकी खोज की गई थी, तो इसकी खोज अब की गई थी 1886 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और वहीं पे अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? ये बताइए जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? तो प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? 1p1। ये क्या होता है? प्रोटॉन का संकेत आपका ये हो जाता है। वहीं पे अगर ये पूछा जाता है ये बताइए इसका सापेक्ष आवेश क्या होता है, ये पूछा जाए इसका, ये बताइए सापेक्ष आवेश क्या होता है? तो सापेक्ष आवेश कितना होता है? इसका +1 होता है। इसका कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितना था? -1 वहां पे था। और वहीं पे अगर हमसे ये पूछा जाता है ये बताइए इसका निरपेक्ष आवेश क्या होगा? अगर ये हमसे पूछ लिया जाए ये बताइए इसका निरपेक्ष आवेश क्या होता है? निरपेक्ष आवेश कितना हो जाएगा? तो निरपेक्ष आवेश भी नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आपका ये हो जाएगा। वहीं पे जो इसका आपका हम बात करें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे वहां पे क्या था? माइनस था। इसमें क्या रहेगा? प्लस आपका ये हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और इसके नोट करने ना, मैं दोस्तों वही सारे पॉइंट नोट करा रहा हूँ जो आप जब भी पेपर देने जाएंगे ना यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। बस मैं जितने भी पॉइंट नोट करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और यहाँ पे इसके जिससे निरपेक्ष आवेश हमने इसका नोट कर ही लिया। और एक पॉइंट और नोट करना कि अगर आपसे ये पूछा जाता है ये बताइए इसका सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? अगर ये हमसे पूछा जाए ये बताइए इसका जो सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? ये भी पेपर में सारे क्वेश्चन ये आपके पूछे जा चुके हैं। तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान भी नोट करना कितना होता है, वह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो सापेक्ष द्रव्यमान इसका होता है, नोट करना 1.0073 AMU, ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सापेक्ष द्रव्यमान आपका ये हो जाता है। और वहीं पे अगर हमसे ये पूछा जाता है इसका निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होगा? अगर ये पूछा जाए इसका निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होगा, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होगा, तो ये भी नोट करना है कितना होता है निरपेक्ष द्रव्यमान? वो आपका होता है 1.6725 और इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आपका ये हो जाता है। और इसका ये तो सभी को पता ही होगा जो इसका क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा होती क्या होती है? जो आपकी इसकी विशिष्ट आवेश नोट करना, जो आपका विशिष्ट आवेश होता है। तो विशिष्ट आवेश इसका कितना होता है ये भी नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? वो होगा 9.58 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4। और इसका मात्रक भी नोट करना, नोट कर सकते हैं। ये इसका अब क्या हो जाएगा? मात्रक आपका ये हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हम नोट करते जो आपका न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इनसे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही नोट करना कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है, ये बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। किसने की थी? इसकी खोज की थी जेम्स, नोट करना क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और इसके बाद ये बताइए इसका संकेत क्या होगा? ये बताइए इसका संकेत क्या होता है? जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का बताइए संकेत आपका क्या हो जाता है?
तो न्यूट्रॉन का संकेत कितना होता है ये भी नोट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0n1। ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन का संकेत आपका ये हो जाता है। और वहीं पे अगर हम ये बात करते हैं, ये बताइए इसका सापेक्ष आवेश क्या होता है। अगर हमसे ये पूछा जाए, ये बताइए इसका जो सापेक्ष आवेश होता है, सापेक्ष आवेश क्या होता है, ये आपका शून्य आपका ये हो जाता है। और वहीं पे अगर हमसे ये भी पूछ लिया जाए कि आपका इसका निरपेक्ष आवेश बताइए क्या होता है, अगर ये पूछा जाए इसका निरपेक्ष आवेश कितना होता है, तो निरपेक्ष आवेश भी आपका कितना हो जाता है, शून्य आपका ये हो जाता है। और इसका एक पॉइंट और नोट करना, जो पेपर में पूछा जाता है, बस एक पॉइंट और इसका नोट कर लीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है इसका निरपेक्ष द्रव्यमान, भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगर ये पूछा जाता है कि ये बताइए इसका निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, अगर ये पूछा जाता है निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, तो वो कितना हो जाएगा, वह नोट करना है कितना हो, 1.67 और 482 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 क्या हो जाएगा ग्राम आपका ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका निरपेक्ष जो द्रव्यमान होता है ये आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद कुछ पॉइंट और नोट कर लेना, जो इम्पोर्टेंट पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीधा सीधा आपसे ये पूछेगा, एक क्या होता है जो परमाणु कुछ कण होते हैं, जैसे कि एक कण तो ये पता ही होगा क्या होता है, जो आपका पॉजिट्रॉन होता है। एक क्या होता है जो आपका होता है पॉजिट्रॉन, क्या होता है पॉजिट्रॉन होता है। तो पॉजिट्रॉन के बारे में कुछ पॉइंट नोट करना। सबसे पहले ये बताइए जो ये पॉजिट्रॉन होती है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, ये की थी एंडरसन ने। नाम नोट कर लेना क्या हो जाएगा, एंडरसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, पॉजिट्रॉन की खोज यहाँ पे की थी। और वहीं पे अगर ये पूछा जाता है ये बताइए पॉजिट्रॉन होता है, इस पे आवेश यानी इसका जो आवेश कितना होता है, तो इसका आवेश भी नोट करना है क्या होता है, +1e हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका आपका आवेश आपका ये हो जाता है। और वहीं पे अगर ये पूछा जाता है कि ये बताइए इसका द्रव्यमान क्या होता है, अगर ये पूछा जाए इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान भी इसका नोट कर लेना कितना होता है, वो होता है 0.005486। ये क्या हो जाएगा, इसका आपका ये द्रव्यमान आपका ये हो जाता है। और इसके बाद कुछ पॉइंट और नोट करना, मैं सीधा सीधा नोट करा देता हूँ। जो आपका यहाँ एक तो नोट कर लेना कि जो आपका न्यूट्रिनो होता है, एक क्या होता है जो आपका होता है न्यूट्रिनो होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। एक तो ये बताइए न्यूट्रिनो होता है, और इसी के बाद एक और नोट कर लें जो आपका मेसॉन होता है। एक क्या होता है जो आपका मेसॉन होता है, ये दोनों एक साथ ही मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए जो न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, यानी जो न्यूट्रॉनो होता है इसकी सबसे पहले ये बताइए इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, एक वैज्ञानिक थे कोवेन नाम के। किस वैज्ञानिक थे, यानी कोवेन नाम के वैज्ञानिक थे। क्या थे, कोवेन। कोवेन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोवेन तथा रेंज सिद्धांत दिया था। और ये किसने दिया था, जो पाउली एक वैज्ञानिक थे, यानी कोवेन तथा रेंज सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन वैज्ञानिक का नाम नोट कर लेना, वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाउली। वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, पाउली। क्या हो जाएगा, पाउली। यानी कि इन्होंने एक खोज नाम दिया था जिसको बोलते हैं कोवेन तथा रेंज सिद्धांत दिया था इन्होंने, और वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, पाउली हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हुए मेसॉन था, अगर हम बात कर लेते जो मेसॉन था, तो ये बताइए मेसॉन की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, ये भी नोट कर लेना। खोज किसने की थी, ये की थी युकावा ने। किसने खोज की थी, युकावा नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेसॉन की खोज वहां पे की थी। और वहीं पे अगर ये पूछा जाता जो न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो पे ये बताइए सबसे पहले इस पे आवेश क्या होता है, यानी जो न्यूट्रिनो होता है ये बताइए इस पे आवेश कितना होता है, इसका भी आवेश कितना हो जाएगा, शून्य। आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जो आपका मेसॉन दिया जा रहा है, मेसॉन पर इस पे आवेश कितना होता है, इस पे नोट कर लेना, इस पे आवेश आपका कितना हो जाएगा। तो इस पे आपका आवेश +1e भी हो सकता है और 0e भी हो सकता है, और क्या -e भी हो सकता है। इसमें कोई भी आपका इनका आवेश आपका यहाँ पे हो सकता है। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए ये बताइए जो न्यूट्रिनो होता है इसका ये बताइए द्रव्यमान क्या होता है, इसका ये बताइए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, इसका भी द्रव्यमान आपका शून्य हो जाता है। वहीं पे जो मेसॉन होता है, अगर मेसॉन का हमसे पूछा जाता है इसका द्रव्यमान बताइए क्या होता है, ये होता है 134.851। ये क्या हो जाता है, मेसॉन का आपका ये द्रव्यमान वहां पे हो जाता है।
और इसके बाद कुछ पॉइंट और नोट करना, जैसे कि एक आपका आता है एंटी न्यूट्रॉन। एक क्या होता है ये भी पूछा गया पेपर में, एक होता है एंटी न्यूट्रॉन। क्या होता है? एक होता है एंटी न्यूट्रॉन होता है, ये नोट कर लीजिएगा। तो जो आपका एंटी न्यूट्रॉन होता है, सबसे पहले ये बताइए एंटी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यानी एंटी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? बुश, क्या हो जाएगा? बुश कॉर्क। क्या हो जाएगा? बुश कॉर्क वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। वहीं पे अगर ये पूछा जाता है कि इस पे ये बताइए आवेश क्या होता है, यानी आवेश कितना होता है, इस पे आवेश आपका 0 होता है। और वहीं पे अगर इसका पूछा जाता है ये बताइए इसका द्रव्यमान क्या होता है, अगर ये पूछा जाए कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, वो नोट कर लेना, क्या होता है? न्यूट्रॉन के समान भी इसका ही द्रव्यमान होता है, यही ऑप्शन नजर आएगा। यानी न्यूट्रॉन के समान क्या हो जाता है? इसका द्रव्यमान आपका वहां पे हो जाता है। और इसके बाद एक और नोट करना, जो पेपर में कई बार क्वेश्चन बन चुका, जो आपका एंटी प्रोटॉन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका एंटी प्रोटॉन होता है, क्या होता है? एंटी प्रोटॉन होता है। तो सबसे पहले ये बताइए जो आपका एंटी प्रोटॉन होता है इसकी खोज किसने की, यानी एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक का नाम नोट करना, क्या हो जाएगा? सीगरे चैम्बरलेन। वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? सीगरे चैम्बर, नोट कर लेना, सीगरे चैम्बरलेन। क्या हो जाएगा? सीगरे चैम्बरलेन हो जाएगा। वहीं पे ये पूछा जाए कि इस पे आवेश कितना होता है, अगर ये पूछा जाए इस पे आवेश कितना होता है, तो -1 इस पे आवेश आपका हो जाता है। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए कि इसका ये बताइए द्रव्यमान क्या होता है, इस पे द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? प्रोटॉन के समान इस पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। प्रोटॉन के समान इस पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हमारा हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने पॉइंट नोट करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ये सारे पॉइंट नोट करते चलना, आपके एग्जाम बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन मैं अब कराने वाला हूँ ये सारे आपके वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार रिपीट हो चुके थे, ये भी सारे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक अगला आता है कि सबसे अधिक श्रृंखलन गुण रखने वाला तत्व क्या है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक श्रृंखलन गुण रखने वाला तत्व क्या होता है, तो वह तत्व क्या होता है? नोट कर लेना, तत्व का नाम क्या होता है? कार्बन। तत्व का नाम क्या होता है? कार्बन। नोट करना, सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। और वहीं पे अगर जो दूसरा क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या होता है, वह तत्व जिसका सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? रूथेनियम। वो क्या था? एक तो नोट करना, क्या होता है? रूथेनियम। एक क्या होता है? रूथेनियम। रूथेनियम नोट कर लेना, एक क्या होता है? रूथेनियम जो होता है। और इसका अगर ये बात करें कि ऑक्सीकरण होता है कितना, इसका ऑक्सीकरण कितना होता है? 14 आपका हो जाता है। और इसके बाद एक और नोट कर लेना यहाँ पे, वो होता है क्या? औष्मित। एक और नोट करना, क्या होता है? औष्मित होता है। क्या होता है? औष्मित आपका हो जाता है। वहीं पे जो आपका औष्मित होता है, अगर इसमें पूछा जाए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी आपकी 8 होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगले कुछ पॉइंट नोट करना, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि तत्व जिसका सबसे अधिक तन्यता क्षमता पाई जाती कौन सी है, यानी तत्व जिसका सबसे अधिक तन्यता क्षमता पाई जाती वो कौन सी होती, वो कौन सी होती, ये तो सभी को पता ही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी होती? वो आपकी बोरॉन होती है। कौन सी होती? वो आपकी बोरॉन आपकी हो जाती है। और एक अगला पूछा जा रहा है, सबसे अधिक विद्युत संयोजी धनात्मक यौगिक क्या है? सबसे अधिक विद्युत संयोजी धनात्मक यौगिक क्या होती है? वो आपकी होती है सीजियम फ्लोराइड। क्या होता है? नोट करना, क्या होता है? इसको बोलते हैं सीजियम। नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? सीजियम। और क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? सीजियम। नोट करना, सीजियम फ्लोराइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है? संकेत भी इसका नोट कर लीजिए, ये इसका आपका संकेत हो जाता है सीजियम फ्लोराइड का। और इसके बाद जो अगला कुछ पॉइंट नोट करना, अगर आपसे ये पूछा जाए प्रबल क्षार या जो क्षारक होते हैं, यानी प्रबल क्षार या जो क्षारक होते हैं कौन सा होता है, तो कौन सा हो जाएगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? जो सीजियम
राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। सीजियम हाइड्रोक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसका संकेत भी पूछा जाए, संकेत भी नोट कर लेना, ये इसका क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा किसका, सीजियम हाइड्रोक्साइड का संकेत आपका ये हो जाता है। और वहीं पे अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताइए सर्वाधिक विषैला तत्व कौन सा है, सर्वाधिक विषैला तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है ये भी बताइए कौन सा हो जाएगा। नोट करना, जो आपका एक होता है प्लूटोनियम, आप इसके बारे में तो सुना ही होगा, जो आपका क्या होता है प्लूटोनियम होता है, ये क्या होता है सर्वाधिक विषैला तत्व आपका ये हो जाता है। और अगर ये क्या होता है प्लूटोनियम हो जाता है। अगर हमसे ये पूछा जाता है, ये बताइए इसकी खोजकर्ता कौन थे, जो प्लूटोनियम था, ये बताइए जो प्लूटोनियम था इसके खोजकर्ता कौन थे, किसने इसकी खोज की थी। तो नाम नोट करना हो नोट कर सकते हैं, क्या हो जाए, सी बोर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे, नाम टी सी बोर्ग लिख लेना, ये पेपर में एक बार क्वेश्चन बन चुका है, यानी सी बोर्ग क्या हो जाए, टी सी बोर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लूटोनियम की खोज की थी। और इसके बाद कुछ पॉइंट और नोट करना, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि उभय धर्मी धातु कौन सी, अगर सीधा सीधा पूछा जाए उभय धर्मी धातु कौन सी है, तो कौन सी आपकी हो जाएगी उभय धर्मी धातु। तो इसमें कई सारे धातुएं आती हैं, आप सारे एक एक करके नोट कर लीजिएगा कि उभय धर्मी धातु कौन सी होती है। एक तो आप नोट करना क्या होता है बेरिलियम, उभय धर्मी धातु कौन सी होती है, इन्हीं ऑप्शन में कोई ना कोई आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, सीधा सीधा पूछेगा कि उभय धर्मी धातु कौन सी, और कई 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। और क्या होता है, एक आपका होता है एल्यूमिनियम भी होता है, क्या होता है एल्यूमिनियम भी होता है। और इसके बाद क्या होता है, एक नोट करना क्या होता है टिन, एक क्या होता है टिन होता है, और टिन के बाद एक नोट करना क्या होता है लेड भी उभय धर्मी धातु होता है। और जो जिंक होता है, जिंक भी क्या होता है, ये भी एक उभय धर्मी धातु होती है। और एक क्या होता है जो क्रोमियम होता है, क्या होता है एक नोट करना जो आपका क्रोमियम होता है, क्या होता है क्रोमियम होता है, क्रोमियम भी क्या होता है एक उभय धर्मी धातु आपकी ये हो जाती है। और यहीं पे अगर ये पूछा जाए उभय धर्मी अधातु क्या है, उभय धर्मी अधातु क्या होता है, इसमें केवल एक ही आता है, वो भी क्या होता है, वो भी आपका जो सिलिकॉन होता है, क्या होता है वो भी क्या होता है जो आपका क्या होता है सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन जो होता है ये आपका उभय धर्मी धातु आपका हो जाता है। और इसके बाद कुछ पॉइंट और नोट करना, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे खराब या कुचालक अधातु क्या है, अगर सबसे खराब या कुचालक अधातु क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा नोट करना क्या होता है सल्फर, क्या हो जाएगा सल्फर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक भारी उपधातु क्या है, सर्वाधिक भारी उपधातु क्या होता ही है, तो इस पे नोट करना क्या होती है वो आपके टेलीरियम हो जाती है, ये सीधा सीधा आप ये नोट कर लेना। और इसका ये आपका क्या हो जाएगा सर्वाधिक भारी उपधातु आपकी ये हो जाएगी। और इसके बाद एक पॉइंट नोट करना है कि वह तत्व जिसे ठंडे जल में रखा जाता है, वह तत्व बताइए जिसे ठंडे जल में रखा जाता है वह क्या होता है, वह सीधा सीधा नोट करना फास्फोरस, क्या होता है वो आपका होता है फास्फोरस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, जो फास्फोरस होता है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो यहाँ पे दिया जा रहा है शुष्क ब्लीचिंग एजेंट क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए जो शुष्क ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, तो इसमें क्या करेंगे इसका राइट आंसर नोट कर लेना ओजोन, क्या हो जाएगा जो ओजोन दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद मैं कुछ आपके वर्ग नोट करा रहा हूँ, ये सारे सीधा सीधा नोट करना जो सीधा सीधा पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो ये नोट करना जो आपका 6वां वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है जो आपका 6ठा वर्ग 6वें वर्ग, ये नोट करना ये पेपर क्वेश्चन पूछे जाए। यहाँ जो क्वेश्चन वर्ग वाले पूछे गए ना आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में वो सीधा सीधा मैं नोट करा रहा हूँ, हो सकता है आपके क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो जो आपका 6वें वर्ग में कौन सी धातु आती है ये नोट करना सीधा सीधा के पूछेगा जो टंगस्टन होता है, क्या होता है क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका टंगस्टन होती है, ये टंगस्टन होता है ये कौन से वर्ग में आपका पाया जाता है, ये कौन से वर्ग में पाया जाता है, ये सीधा सीधा 6ठे वर्ग में आपका पाया जाता है। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए कि जो टंगस्टन होती है टंगस्टन की ये बताइए परमाणु संख्या क्या होती है, यानी कि अगर पूछा जाए टंगस्टन की परमाणु संख्या क्या होती है तो टंगस्टन की परमाणु संख्या भी नोट कर लेना कितनी होती है, ये आपकी 74 आपकी हो जाती है। और यह जो टंगस्टन धातु है यह क्या होता है, यह आपका सबसे ज्ञात कठोर होता है, ये अभी तक जो सबसे क्या होता है अभी तक जितने हमारे तत्व ज्ञात हुए हैं
उनमें से जो आपका टंगस्टन है सबसे कठोर होता है, सबसे क्या होता है, ये आपका कठोर आपका हो जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, अगर ये पूछा जाए टंगस्टन होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग होता है विद्युत बल्ब होते हैं, जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का ही प्रयोग वहां पे आपका किया जाता है। और एक क्वेश्चन और पॉइंट नोट करना, अगर सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाए जो आपका ये लोहा होता है, ये बताइए लोहा होता है ये कौन से वर्ग में आता है, तो लोहा कौन से वर्ग में आता है, ये आपका आता है 8वें वर्ग में। कौन से वर्ग में आता है, ये आपका आता है 8वें वर्ग में। जो लोहा होता है, लोहा कौन से वर्ग में आता है, 8वें वर्ग में लोहा आपका होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका कोबाल्ट होता है, जो कोबाल्ट होता है, ये बताइए कोबाल्ट कौन से वर्ग में पाया जाता है, तो कोबाल्ट को किस वर्ग में आता है, ये आपका 9वें वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है, कोबाल्ट आपका 9वें वर्ग में आपका आता है। और एक पॉइंट और नोट करना, इसी का ये सारे कॉमन हो जाते हैं। एक नोट और कर लेना कि अगर आपसे ये पूछा जाए जो आपका निकेल होता है, क्या होता है, एक आपका निकेल आता है, ये बताइए निकेल होता है ये कौन से वर्ग में आपका आता है, तो निकेल कौन से वर्ग में आता है, ये आपका आता है 10वें वर्ग में। किस वर्ग में आता है, ये आपका आ जाता है 10वें वर्ग में आपका निकेल आ जाता है। और ये सारे जितने आते हैं, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सारे कौन से होते हैं, ये सारे आपके होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हो जाते हैं, ये सारे आपके होते हैं लौह चुंबकीय। क्या हो जाते हैं, लौह चुंबकीय आपके ये सारे हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और नोट करना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका 11वां वर्ग होता है, यानी जो आपका 11वां वर्ग आपका होता है, ये बताइए जो 11वां वर्ग होता है इसको क्या बोलते हैं, तो 11वें वर्ग को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है धातु मुद्रा धातु, यानी धातु मुद्रा धातु भी इसे बोला जाता है। जो आपका 11वां वर्ग आता है इसको क्या बोलते हैं, नोट कर लेना, धातु मुद्रा धातु या फिर मुद्रा धातु, धातु मुद्रा धातु इसे आपका बोला जाता है। और यहीं पे अगर ये पूछा जाए इसमें कौन कौन से तत्व आपके होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो नोट करना क्या हो जाएगा, कॉपर, एक क्या होता है इसमें नोट कर लेना, क्या होता है, कॉपर आपका हो जाता है। और इसके बाद क्या आता है, इसमें एक आता है चांदी, एक क्या आता है, चांदी भी नोट कर लेना। और इसके बाद नोट करना जो आपका सोना होता है, और इस चांदी के बाद क्या नोट करना, सोना, चांदी के बाद सोना नोट कर लेना। और सोने के ये सारे क्या होते हैं, मुद्रा धातुएं आपकी हो जाती हैं। और सोने का संकेत क्या होता है, AU इसका संकेत होता है। और इसका परमाणु संख्या भी नोट करना है, 79 आपका होता है। चांदी को सभी को पता ही होगा, सिल्वर होता है, और सिल्वर क्या हो जाता है, इसका 47 आपका हो जाएगा। जो कॉपर का सभी को पता ही होगा। ये सारे कौन सी होती है, ये सारे आपके मुद्रा धातुएं आ जाती है। और ये 11वें वर्ग में आपके सारे आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करना। यकीन मान चलना, यहाँ मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म यहीं से आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद एक नोट करना, पेपर पूछा गया आपका जो 12वां वर्ग होता है, इससे भी पेपर में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी जो आपका 12वां वर्ग आपका होता है। तो 12वां वर्ग क्या होता है, ये आपका आर्द्रताग्राही धातुएं इसमें पाई जाती है। कौन सी धातुएं पाई जाती है, इस नोट करना, इसमें जो आर्द्रताग्राही धातुएं होती हैं, आर्द्रताग्राही धातुएं होती हैं, ये सारी इसमें आपकी पाई जाती हैं। और इसमें होता क्या, जैसे कि कुछ नोट कर लेना, आर्द्रताग्राही धातु जैसे क्या होता है आपका जिंक हो जाता है। क्या होता है इसमें, एक जैसे जिंक हो जाता है। और जिंक के बाद एक नोट करना जो आपका कैडमियम होता है। ये सारी क्या होती है, ये सारी आपकी क्या होती है, आर्द्रताग्राही धातुएं आपकी हो जाती है। कैडमियम आपका हो जाता है। और इसके बाद एक नोट करना जो आपका मरकरी होता है, एक नोट कर लेना आपका जो मरकरी, यानी मर नोट कर लेना क्या होता है, इसी में आता है मरकरी भी आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसके संकेत तो सभी को पता ही होगा। इसके परमाणु संख्या भी सभी की नोट कर लीजिए कि जो आपका जिंक होता है, जिंक की क्या होती है, जिंक की हो जाएगी 30 आपकी हो जाती है। और जो कैडमियम होता है इसका नोट कर लेना 48 हो जाता है। मरकरी क्या होता है, मरकरी आपका 80 आपका ये हो जाता है। और इसके बाद कुछ पॉइंट और नोट करना, अगर आपसे कभी पूछा सुना होगा जो क्वेश्चन आपको मरकरी के बारे में पूछा जाता है कि जो मरकरी को क्या बोलते हैं, मरकरी को किस नाम से जाना जाता है, इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं क्विक सिल्वर। किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं, जो मरकरी होता है, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से आपका ये जाना जाता है।
और इसके बाद जो आपका 13वां वर्ग होता है, इससे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो आपका 13वां वर्ग होता है, तो 13वां वर्ग को क्या बोला जाता है? 13वां वर्ग को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं बोरान वर्ग। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बोरान वर्ग, यहाँ पे बोला जाता है। और इसके बाद एक और नोट कर लेना, जो आपका 14वां वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है? जो आपका 14वां वर्ग आपका होता है। तो 14वें वर्ग को किस नाम से जानते हैं? इसको जाना जाता है कार्बन वर्ग के नाम से। कार्बन वर्ग के नाम से इसे जाना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन वर्ग के नाम से कौन सा वर्ग जाना जाता है, तो वहां पे आंसर हमारा हो जाएगा 14वां वर्ग, हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाता है। और इसके बाद एक नोट करना, जो आपका 15वां वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है? जो आपका 15वां वर्ग आपका होता है। तो 15वें वर्ग को किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं नाइट्रोजन वर्ग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है नाइट्रोजन वर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके बाद एक नोट करना, जो आपका 16वां वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है? जो आपका 16वां वर्ग आपका होता है। तो 16वें वर्ग को किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं ऑक्सीजन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इसको जाना जाता है ऑक्सीजन वर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके बाद एक 17, 18 और नोट कर लेना कि एक आपका आता है 17वां वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? एक आपका आता है जो 17वां वर्ग आता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है हैलोजेंस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है हैलोजेंस के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके बाद एक आता है आपका 18वां वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? एक आपका आता है 18वां वर्ग आता है। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं अक्रिय गैस नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका अक्रिय गैस के नाम से। आपका जो 18वां वर्ग होता है ये आपका जाना जाता है। दोस्तों यहाँ मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए ना, ये मान चल यहाँ से आपके एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपका वीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी क्लास जरूर कराऊंगा। आपका जो भी वीक आपको लगता है ये मेरा टॉपिक वीक है, तो मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही कराऊंगा जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैंने जितने क्वेश्चन कराएंगे सारे आप तैयार कर लेते हैं, तो ये आप खुद देखेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे ना, 2 मई जो पेपर लगा हुआ है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल नजर आ जाएंगे। इन्हीं जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराए सारे क्वेश्चन याद कर लेना, इनका रिविजन कर लीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आप जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।